बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन को पढ़ करके समझने और सॉल्व करने से पहले मैं एक बात, एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं आपको कि एपी का कोई भी टर्म, एपी का कोई भी टर्म हर समय किसमें होता है? नेचुरल नंबर में ही होता है। एपी का कोई भी टर्म हर समय किस फॉर्म में होता है? नेचुरल नंबर में ही होता है। इसका मतलब, नेचुरल नंबर का मतलब आपके मन में क्या आ रहा होगा? इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से टर्म होता है। जब कभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स की बात आएगी, इसका मतलब वो कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। होल नंबर भी नहीं होगा, कभी जीरो टर्म नहीं होता है, ठीक है। और निगेटिव तो होता ही नहीं, -1 टर्म, -2 टर्म, -3 टर्म नहीं होगा। इसका मतलब है यदि मान लीजिए कि एपी का, ध्यान से सुनिए, यदि एपी में n टर्म्स है और n का वैल्यू यदि हम बोले तो n का वैल्यू क्या होगा? यानी n किससे बिलोंग्स करेगा? n किससे बिलोंग्स करेगा? बिलोंग्स करने का मतलब समझते नहीं, ये जो सिंबल है ये बतलाता है बिलोंग्स टू। तो ये n किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा। किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर से। इसका मतलब n का सब वैल्यू कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इज 51 ए टर्म ऑफ द एपी? क्या 51 एक टर्म है एपी का? तो सबसे पहले एक बात हम फिर से यहाँ बता दें कि 51 को एपी का टर्म होने के लिए n का वैल्यू किस फॉर्म में आना चाहिए? नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। यदि n का वैल्यू, 51 टर्म का वैल्यू n के नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये एपी का एक टर्म नहीं है। और यदि नेचुरल नंबर के फॉर्म में आता है तो फिर ये एपी का टर्म होगा। बात समझ में आ गई? यही थी कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग बनाते हैं सवाल को। तो आपको दिया क्या हुआ है? आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या? तो हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं? आपको ए मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया ए बराबर क्या हो जाएगा? 5। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 8 में से 5 चला जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 3। क्लियर? अब देखिए, अब मान लेते हैं कि nth टर्म है, आप मान रहे हैं लेकिन n का वैल्यू नहीं मालूम आपको। लेट द nth टर्म, आप मान रहे हैं कि nth टर्म जो है एपी का, लेट द nth टर्म ऑफ एपी, एपी का जो nth टर्म है वो क्या है? 51 है, ये मान करके चलते हैं। लेकिन आपको n का वैल्यू नहीं मालूम है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अब क्या करेंगे? आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। ए n बराबर 51 लिखेंगे। क्लियर? ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का वैल्यू आपको मालूम है नहीं, वही निकालना ही है हम लोग को। तो यहाँ हमने ए के जगह अब रख देना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम रख देंगे 3। इधर हो जाएगा 51, ठीक है। तो इस साइड +5 जो है आकर के घट जाएगा, तो 51 में से 5 घटेगा तो आपका कितना होगा? 46। क्लियर? और इधर बच जाएगा आपको n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर? अब n माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये -3 उधर चला जाएगा तो 3n बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, इसका मतलब n बराबर हो गया 49/3, और 49/3 जो है क्या नहीं है? विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हम तही शुरू में ही बताए थे कि ये जो है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 51 इज नॉट अ, 51 नहीं है क्या? इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, क्योंकि हम बता दिए थे शुरू में ही कि
नेचुरल नंबर होना चाहिए n का वैल्यू, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं आया इसका मतलब बोलेंगे 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। क्लियर।